जय श्री कृष्णा। मैं गगन यादव। आज 26 जुलाई कारगिल दिवस के दिन सबसे पहले विनम्र रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन तमाम सैनिकों को, उन तमाम जवानों को जिन्होंने इस देश के लिए 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी। और ना सिर्फ कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, बल्कि उन सभी को मैं विनम्र रूप से श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 99 के युद्ध में, कारगिल युद्ध में हमारी बिरादरी से, अहीर बिरादरी से 90 जवान शहीद हुए थे। और ना सिर्फ कारगिल युद्ध, बल्कि ऐसा कोई युद्ध नहीं जहां पर अहीरों का कंट्रीब्यूशन ना रहा हो, या जहां हमारे अहीर शहीद ना रहे हुए हों। फिर चाहे हम बात करें 1962 के रेजांगला युद्ध की, जहां पर 124 अहीरों की टीम थी जिन्होंने सामने हजारों की तादाद में चीनी सैनिक मार गिराए थे। हमारा एक सैनिक 10 चीनी सैनिकों के ऊपर भारी पड़ा था, गोलियां खत्म हो गई थी, सिर पकड़ पकड़ के फोड़े थे। और ये मैं अपनी जुबानी नहीं बोल रहा, बल्कि चाइना ने ये खुद कहा है कि ऐसी नस्ल के योद्धा हमने आज तक नहीं देखे। ये है अहीर बिरादरी। तो हम क्यों ना मांग करें अहीर रेजिमेंट की, जो हमारा हक है, जिस हक के लिए पिछले कई सालों से हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार अभी भी सो रही है। ज्यादा समय तक आप नहीं सोएंगे। अब युवा जाग चुका है, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अपना हक मांगेगा। अहीर रेजिमेंट हमारा हक है। हालांकि फौज में 78 अहीर के नाम से यूनिट है, लेकिन यूनिट से हमारा गुजारा नहीं है। अगर फौज में बाकी जातियों की रेजिमेंट्स हैं, जातियों के नाम पर रेजिमेंट्स हैं, तो हमें भी पूरा अधिकार है अपनी रेजिमेंट का। और ये हम नहीं, बल्कि तमाम लोग कह रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि हमारे नाम की रेजिमेंट्स हैं। भारत में जितनी भी रेजिमेंट्स का गठन हुआ था, वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद कोई भी रेजिमेंट नहीं बनाई गई है। अहीरों की पहले फौज हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों से हमारा 36 का आंकड़ा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर लगाम इनके हाथ में दे दी तो ये हमें रूल करने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग तो अपनी मनमानी करते हैं। यही वजह है कि हमारी फौज को तब तोड़ा गया था। रेजिमेंट नहीं थी, लेकिन फौज थी हमारी, जिसको तोड़ा गया था। और जिन्होंने उनकी बात मानी, उनको वकायदा रेजिमेंट बनाकर दी। और आप आज घमंड करते हैं कि हमारे नाम की रेजिमेंट है। घमंड मत कीजिए। हम खुश हैं कि हमारे भाइयों के नाम पर रेजिमेंट्स हैं, लेकिन हमें दुख होता है जब मजाक बनाता है हमारा ही भाई हमारे ऊपर। किस अधिकार से आप मजाक बना रहे हैं? किस अधिकार से आप ये कहते हैं कि हमारी रेजिमेंट है, तुम्हारी रेजिमेंट नहीं है, हम ज्यादा शूरवीर हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने शूरवीर हैं, हम कितने बड़े क्षत्रिय हैं। यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट है हक हमारा, और हमें हमारा हक दिला दीजिए, नहीं तो हम छीन लेंगे। और अगर आपको लगता है कि जाति के आधार पर रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, वेल एंड गुड। बाकी जातियों के आधार पर जितनी भी रेजिमेंट्स हैं उन सबको हटाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स हैं, तो अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए और बनेगी। अहीर रेजिमेंट है हक हमारा। जय श्री कृष्णा। और हम अपना हक लेकर रहेंगे, ध्यान रखिएगा।